कार्तिक मास में यदि आप एकादशी का व्रत करें तो उसका तो फल कहना ही क्या है। अभी आपके बीच में जो एक एकादशी आने वाली है उसका नाम है रमा एकादशी। और ये जो रमा एकादशी आने वाली है इसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इस एकादशी की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता लक्ष्मी है। रमा किसका नाम है? कहिए ना, लक्ष्मी मैया का। और रमा लक्ष्मी जी का नाम है। ये एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है, रमा एकादशी। ये एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी है जो दीपावली के पहले आती है। और ये रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक लक्ष्मी जी का ही विशेष पूजन अर्चन लोग करते हैं कि वर्ष भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात बता रहे हैं कि रमा एकादशी की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी हैं। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एकादशी सब लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? अच्छी बात है। जो नहीं करते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। एकादशी तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी प्रभावशाली होती है, लेकिन अब लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है तो रमा एकादशी कर लेना। रमा एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी इसकी अधिष्ठात्री देवी है। तो रमा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके जीवन में लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा होती है। कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। लक्ष्मी जी का ये जो सुंदर व्रत है रमा एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है। ये व्रत प्रारंभ हो रहा 16 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन, 16 तारीख को 10:35 से प्रारंभ हो रहा। लेकिन अब 10 बजे प्रारंभ हो रहा तो 16 तारीख को व्रत नहीं होगा और 17 तारीख को समाप्त हो रहा 11:12 पे। अब आपको उदया तिथि में एकादशी मिल रही है 17 तारीख को। तो इस बार रमा एकादशी का व्रत आप सभी 17 तारीख को करेंगे, 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को, और शुक्रवार लक्ष्मी जी का ही दिन माना जाता है। और इसमें बड़ा संयोग, बड़ा प्रभाव बन रहा है। इसलिए मैं आपको जोर दे के कह रही हूँ कि जिनके जीवन में धन का कष्ट हो उन्हें रमा एकादशी का इस बार का व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि पहली बात तो शुक्रवार को ये व्रत आ रहा है और लक्ष्मी जी इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए यदि आपने विधि पूर्वक रमा एकादशी का व्रत नियम कर लिया तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस जाएगी। तो आप सभी 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को एकादशी का, रमा एकादशी का व्रत करिए। और इसके पारण का जो समय है दूसरे दिन 18 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सभी 6:34 से लेकर के 8:01 तक पारण का समय है। इसका आप सभी विशेष ध्यान रखें। अब हम आपको बता रहे उपाय। सबसे पहले सुबह स्नान करके संकल्प करिए। जैसे मैंने कहा कि हर व्रत में संकल्प किया करिए। स्नान करके सबसे पहले भगवान के सामने, श्री लक्ष्मी नारायण के सामने संकल्प करिए कि हे प्रभु, हम रमा एकादशी का संकल्प कर रहे। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर के संकल्प करिए और फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करे और आपका व्रत सफल बनाए। इसके बाद में संकल्प करने के बाद में भगवान नारायण और लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी है, जिसमें आपको गंगाजल, चंदन, पुष्प, तुलसी पत्र भगवान को माता लक्ष्मी जी सहित समर्पित करना है। इस दिन आपको भगवान को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग की मिठाई, फल पीले रंग का आपको समर्पित करना है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को। और इसके बाद संध्या के समय में
आपको विशेष कुछ नियम करना है अपने घर के उत्तर दिशा में, क्योंकि घर की जो उत्तर दिशा है वो कुबेर और लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, धन का स्थान माना जाता है। उत्तर दिशा से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। तो संध्या के समय में जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, आप उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आर्थिक कष्टों को दूर कर देंगी। आपकी तिजोरी भरी रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा। उत्तर दिशा में, ये कुबेर और लक्ष्मी की दिशा है, वहाँ घी का दीपक संध्या के समय, और एक छोटा सा दीपक अपने रसोई में भी लगाइए, क्योंकि ये माता अन्नपूर्णा का स्थान है। रसोई में यदि आपने दीप प्रज्वलित कर दिया तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपकी रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा दीपक रसोई में लगाइए। और तीसरा उपाय करना है कि यदि कहीं पीपल का वृक्ष मिल जाए तो आप उस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीप प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण का निवास माना जाता है। तो संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक आप सभी पीपल के वृक्ष में लगाएंगे तो आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। ये उपाय आप सभी को करना है। और मैं आपसे निवेदन करूं, इस दिन बड़ा ही सुंदर महासंयोग बन रहा। देखिए, भगवान नारायण लक्ष्मी के बाद हमारे जो महादेव जी हैं ना, शिव की कृपा से भी भंडार भरते हैं। इनको भोले भंडारी कहते हैं। इनकी मौज आ जाए ना तो कुबेर का खजाना उठा के दे देते हैं। वो भजन में गाते हैं ना कि चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, तो ये उठा के खजाना दे देते। तो ये रमा एकादशी जो है, इसमें आप यदि शिव का पूजन करें, महादेव का पूजन करें, तो शिव के और महादेव के पूजन से भी आपके जीवन में आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। आपको करना क्या है? कुछ विशेष वस्तु महादेव को समर्पित करिए। जैसे भगवान शिव को समी के पुष्प बड़े प्रिय हैं, तो उस दिन रमा एकादशी वाले दिन आप सभी विशेष रूप से महादेव को यदि समी का पुष्प समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के जो पाप हैं, जो दोष हैं, जो रोग हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। समी का पुष्प। दूसरे, भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। आप सब चढ़ाते ही है बेलपत्री महादेव जी को, पर यदि किसी विशेष मुहूर्त में, किसी विशेष समय पर यदि आप वो समर्पित करते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप में बहुत अधिक होता है। जैसे शिव को जल आप नित्य समर्पित करते हैं, पर यदि महादेव को आप श्रावण मास में और सोमवार को जल समर्पित करें तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। तो बिल्व पत्र आप रोज चढ़ाते हैं, लेकिन रमा एकादशी वाले दिन आप जब जल समर्पित करें, महादेव को जब जल अर्पित करें, तो आप उस समय शिव को बिल्व पत्र चढ़ाएं। उस बिल्व पत्र में विशेष क्या करना है कि थोड़ा शहद लगाना है और थोड़ा शहद लेपन करके उस शहद वाले बिल्व पत्र को यदि आप महादेव को समर्पित करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है और आपको आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। शिव को आप नित्य ही जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, पर यदि कुछ विशेष उपाय के साथ करें तो उसका प्रभाव अपने आप में मिलता है। रमा एकादशी के दिन यदि घर में कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा, कोई बीमार है, तो संभव हो तो उसके हाथ से, संभव नहीं है तो उसका स्पर्श करा के आप खुद शिवालय जाइए और शिव के ऊपर घी से अभिषेक करिए। भगवान शिव को रमा एकादशी वाले दिन
घी समर्पित करिए तो उससे महादेव की कृपा से जीवन में जो बीमारी है वो भी समाप्त हो जाती है। जो भी रमा एकादशी वाले दिन शिव के सामने बैठकर महामृत्युंजय का जप करेंगे, भगवान शिव के नाम का जप करेंगे, उनके जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। महादेव उन संकटों को टाल देते हैं। जिन्हें शनि का भय हो, जिन्हें शनि सता रहे हो, उन्हें कच्चे चावल में कुछ काले तिल मिला करके शिव को समर्पित करके किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, तो शनि देव भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, महादेव रक्षा करेंगे। ऐसा रमा एकादशी के दिन आप सभी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके, इसका उपाय करके आप सभी इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष बात कि रमा एकादशी, वैसे तो हर एकादशी में तुलसी पूजन का महत्व होता ही है, पर रमा एकादशी में यदि धन का अभाव है, आर्थिक तंगी चल रही है, तुलसी को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो आपको इस दिन क्या करना है कि तुलसी जी के सामने जाकर के एक घी का दीपक आपको लगाना है, और घी का दीपक लगा करके तुलसी जी की 7 परिक्रमा लगाइए। तुलसी जी की 7 परिक्रमा लगाइए और फिर बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ करिए। कार्तिक मास चल रहा है और तुलसी पूजा आप कर ही रहे हैं, इसका विधान नहीं है, पर रमा एकादशी को यदि आपने तुलसी महारानी की 7 परिक्रमा कर ली, एक घी का दीप उन्हें दिखा दिया और बैठ करके तुलसी चालीसा का पाठ कर लिया, तो लक्ष्मी महारानी प्रसन्न होकर आपके घर में अचल हो जाती है, कभी जाती ही नहीं है। बैठ करके महामंत्र का जाप करिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करिए बैठ करके। या फिर यदि आपने दीक्षा ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करिए, उसका तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरु मंत्र का यदि आप जप करेंगे तो उसका आपको अनंत फल प्राप्त होगा। तो आपका जो भी मंत्र है वो बैठ करके तुलसी जी के सामने रमा एकादशी वाले दिन यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही माता रमा यानी माँ लक्ष्मी नारायण आप पर प्रसन्न होंगे, और जिसके घर में लक्ष्मी नारायण निवास करेंगे सारे दुख दारिद्र अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसी रमा एकादशी की बड़ी महिमा है। तो आप सभी 17 तारीख को ये व्रत करिए। आप सभी के ऊपर खूब लक्ष्मी जी की कृपा बरसे, नारायण की कृपा बरसे, यही मंगल कामना करते हैं। रमा एकादशी की भी शुभकामना देते हैं आप सभी को। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो।